पश्चिम बंगाल के विधानसभा में बहुत साल पुराना वेस्ट बंगाल एक्साइज एक्ट जो था उस पर अमेंडमेंट आ चुका है। उसके अधीन जो एफएल ऑन शॉप्स है यानी कि जो फॉरेन लिकर ऑन शॉप्स हैं वहाँ पर महिलाएं से काम जो है वो कर सकती है। एफएल ऑन शॉप्स की कैटेगरी में रेस्टोरेंट्स और बार जो हैं वो आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या फिर तृणमूल का दावा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी था, महिलाओं को इक्वालिटी दी गई और इसी कारण से उनको एक नई एवेन्यू क्रिएट कर दिया गया जहां पे वो काम कर सकते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस मूव से अगर स्टेट को या फिर तृणमूल सरकार को महिलाओं के लिए नौकरी ही देना था, काम ही करवाना था, एम्पावरमेंट ही करवाना था, तो बहुत सारे ऐसे दूसरे काम हैं, एवेन्यूज़ हैं जिनके तहत महिलाएं जो हैं वो काम कर पाती, जिनसे वो नौकरी कर पाती। बारों में कोट एंड कोट यही बीजेपी का दावा है कि बारों में क्यों महिलाओं को ढकेला जा रहा है काम करने के लिए, और उसी को लेके स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के सामने प्रदर्शन करने के लिए ये मिছিল जो है, रैली जो है, ये बीजेपी के तरफ से आज निकाला गया है। यहाँ पे बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिला मंच के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उन्हीं का ये प्रदर्शन समारोह है और इसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार जो यूनियन मिनिस्टर भी हैं और उनके साथ रूपा गांगुली जो फॉर्मर एमपी हैं और अग्निमित्रा पॉल की लीडरशिप में ये रैली जो है ये की जा रही है। इनका दावा है, जैसे पहले भी कहा, कि अगर महिलाओं के लिए नौकरी ही निकालना, नौकरी ही एम्पावरमेंट करना और नौकरी सामने लाना ही सरकार का या फिर तृणमूल का मोडस ऑपरेंडी होता तो ऐसा नहीं करती, दूसरे एवेन्यूज़ क्रिएट करती जहां पर महिलाएं जो है वो काम कर पाती, और उसी के वजह से ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। যারা বিদেশ থেকে পড়াশোনা করেছেন কেউ প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্র্যাজুয়েট এই প্রথম আমরা মুখ্যমন্ত্রী পেলাম যিনি ভুয়ো পিএইচডি ডিগ্রিধারী। এটা বাঙালিকে আপনি এই লজ্জা দিয়েছেন। महिला का काम देने में हम लोग का कोई विरोध नहीं है। हम लोग का विरोध है कि पश्चिम बंगाल में महिला कोई सुरक्षा नहीं है। 6 महीना का बच्ची फुटपाथ से उठाकर उसको धर्षण किया जाता है और डॉक्टर अभया आर्जिकौर में खून किया जाता है। तो ये स्थिति में अगर पश्चिम बंगाल के महिला को बार और नाइट क्लब में दारू देने का काम दिया जाए तो उनका लाइफ विल बी एट रिस्क। इसका दाय कौन लेगा? अगर उनके साथ मोलेस्टेशन हो, रेप हो, रात का 3-4 बजे तक ये दारू का पानशाला खुला रहता है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, सब माताल लोग इंटॉक्सिकेटेड अवस्था में रहेंगे, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज बाड़मेर होता है, महिला करते हैं ये काम, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में है, विदेश में भी है, लेकिन वहाँ पर ऐसा स्थिति नहीं है। वहाँ पर महिला का सुरक्षा है, वहाँ पर शास्ति होता है। यहाँ पर ना सुरक्षा है ना शास्ति है। एब्सोल्युटली वो बोल रहे हैं कि हम कर्मसंस्थान दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, इक्वालिटी। अरे और भी काम है वो दीजिए ना। जब सुरक्षा दे पाएंगे, जब महिला को सम्मान दे पाएंगे। एक तरफ आप आर्जिकौर का मृत्यु के बाद बोले हैं कि रात को डॉक्टर नर्स काम नहीं करेगा क्योंकि सुरक्षा नहीं है, रात को आप लोग काम मत करिए, और 6 महीना में आप बोल रहे महिला लोग जाओ नाइट क्लब में दारू बेचो, क्योंकि दारू और लॉटरी और बारूद और बम यही 3 हमारा इंडस्ट्री है, तो ये नहीं चलेगा। हम लोग भी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन इस अवस्था में आज पश्चिम बंगाल का जो अवस्था है इसमें महिला को ये बाड़मेर का काम नहीं दे सकते। कैमरा पर्सन औरघो के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।